अस्सलामुअलैकुम और हमारी क्लास में खुशामदीद तलबा। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स के बुनियादी उसूलों पर बात करने वाले हैं। यानी हम कायनात के इन बड़े बड़े राजों को उठाकर सीधा अपने क्लासरूम की निसाबी किताबों से जोड़ेंगे। मकसद ये है कि हम समझें हमारी ये दुनिया आखिर चलती कैसे है। बतौर आपके उस्ताद के मेरी कोशिश ये होगी कि आप सब फिजिक्स को सिर्फ एक बोरिंग मजमून ना समझें, बल्कि उसे इस कायनात को समझने का एक जबरदस्त टूल मानें। तो शुरू करें। अच्छा, तो आज के लेसन प्लान पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये खाका कुछ यूं है कि पहले हम साइंस के करिश्मों पर बात करेंगे, फिर फिजिक्स के 3 मेहराब, उसके बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिजिक्स, पैमाइश के आलात, हरकत और तवानाई, और आखिर में साइंस के क्या असरात मुरतब होते हैं। तो हम सितारों से शुरू होकर सीधा अपने क्लासरूम के डेस्क तक आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की जानिब, यानी साइंस के करिश्मे, पत्थर के दौर से लेकर सितारों तक का सफर। जरा सोचें, साइंसी फहम ने हमारी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया है। एक वक्त था जब इंसान महीनों पैदल सफर करता था, और आज हम चांद और मरीख पर पहुंच रहे हैं। साइंस सिर्फ किताबों में लिखे खुश्क फॉर्मूलों का नाम बिल्कुल नहीं है। ये वो जादुई ताकत है जिसने हमें हवाई जहाज़ों में उड़ना सिखाया, मेडिकल साइंस के जरिए नाकाबिले इलाज बीमारियों को शिकस्त दी, और फ़ोन और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया। हमारे घरों को रोशन करने वाले डैम से लेकर आपके कमरे के एसी तक, ये सब साइंस के ही तो करिश्मे हैं। और इसी से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, फिजिक्स के 3 महाज। यहां हम देखेंगे कि हकीकत का असल पैमाना क्या है, यानी इंतहाई बड़ी चीजों से लेकर इंतहाई छोटी चीजों तक साइंस कैसे काम करती है। मिसाल के तौर पर इस एंड्रोमेडा कहकशा को ही ले लें। ये हमारे पहले महराज यानी मैक्रो फ्रंटियर की बेहतरीन मिसाल है। ये हमें कायनात की उन चीज़ों के बारे में बताता है जो साइज में इतनी बड़ी हैं कि हमारा दिमाग शायद उनका तसव्वुर भी ना कर सके। इसमें हमारी ज़मीन से लेकर पूरी कायनात का वो वसी मुतालिया शामिल है जो हमारे रोज़मर्रा के तसव्वुरात से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्या हो अगर हम रोजमर्रा की चीजों को जूम इन करना शुरू कर दें? यहां से हम दूसरे महाज में दाखिल होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम हकीकत की परतें एक एक करके खोल रहे हों। हम मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं, फिर एटम्स पर आते हैं, फिर उसके न्यूक्लियस में घुसते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से होते हुए आखिरकार कायनात के सबसे बुनियादी ज़र्रात यानी क्वार्क्स तक पहुंच जाते हैं। ये वो माइक्रो दुनिया है जो हमें आंख से तो नजर नहीं आती, मगर है बेहद ताकतवर। और सबसे हैरत की बात क्या है, साइंसदानों का मानना है कि शायद क्वार्क्स पर भी ये कहानी खत्म नहीं होती। अगर हम मजीद गहराई में जाएं तो हम एक तीसरे और इंतहाई पुरस्रार मुहाज तक पहुंचते हैं, जो कि खालिस और मुर्तइश तवानाई यानी वाइब्रेटिंग एनर्जी का मुहाज है। और सच पूछें तो ये हमारी इस मादी कायनात का सबसे बड़ा और गहरा राज हो सकता है। अच्छा, अब इन बड़ी बड़ी कायनाती बातों से वापस ज़मीन पर आते हैं। हमारा तीसरा मौजू है रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स, यानी साइंस हमारे इर्द गिर्द हर जगह कैसे मुतहर्रिक है। हमें यह समझना होगा कि फिजिक्स सिर्फ लेबॉर्ट्री में बंद नहीं है, ये तो हमारे हर कदम पर मौजूद है। हमारे चलने फिरने के लिए जो सादा सी फ्रिक्शन यानी रगड़ दरकार है ना, वहां से लेकर भारी भरकम हाइड्रोलिक लिफ्ट्स तक, जो पास्कल के कानून का इस्तेमाल करते हुए कई टन वजनी गाड़ियों को ऐसे उठा लेती हैं जैसे वो रुई हों। हमारी नज़र, हमारा सुनना, अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई, और तो और ये कंप्यूटर्स और इंटरनेट जिनके जरिए आज हम जुड़े हुए हैं, सब के सब फिजिक्स के कवानीन के ही मरहूने मिन्नत हैं। चलें अब चौथे हिस्से पर नज़र डालते हैं, पैमाइश के आलात, और ये कि हम अपनी इस मादी दुनिया को नापते कैसे हैं। साइंस में सिर्फ मुशाहदा काफ़ी नहीं होता, दुरुस्तगी भी चाहिए होती है, और इसके लिए हमें ख़ास आलात की ज़रूरत पड़ती है। हमारे सामने क्लासरूम के इन 2 टूल्स को देखें। आम फासला नापने के लिए हम वही जानी पहचानी पैमाइशी टेप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात हो लेबॉरेटरी में इंतहाई बारीक और 100% दुरुस्त रीडिंग लेने की, तो हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। जहां आम टेप सेंटीमीटर्स बताती है, वहीं ये कैलिपर्स हमें मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की परफेक्ट रीडिंग देते हैं। हैरा कमाल की चीज़। अब हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से की तरफ, हरकत और तवानाई, जो दरअसल आपके 9वीं जमात के निसाब की और पूरी मैकेनिक्स की जान है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो है स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान का फ़र्क। और मैं बता दूं, ये इम्तिहानात के लिए एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। इसे यूं समझें, स्केलर्स को बताने के लिए हमें सिर्फ उसकी मिकदार चाहिए होती है, जैसे कि किसी चीज़ का मास कितना है। उसकी कोई सिमत नहीं होती। लेकिन वेक्टर्स में मिकदार के साथ साथ सिमत बताना भी लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर आप किस रफ्तार से और किस सिमत में फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरह एक और बुनियादी तसव्वुर है मोमेंटम का।
अगर आसान अल्फाज में कहूं तो ये किसी भी जिस्म के अंदर मौजूद हरकत की कुल मिकदार होती है। मैथ की ज़बान में हम इसे ज़र्रे के मास और उसकी वेलोसिटी के हासिल ज़र्ब के तौर पर देखते हैं, यानी P = mv, और इसे न्यूटन सेकंड्स में मापा जाता है। अच्छा, आप जरा रुकें और दिमाग पर जोर दें। मेरा क्लास से एक सवाल है, जो तारीफ हमने अभी किताब के हिसाब से पढ़ी, उसको देखते हुए आपके ख्याल में वो कौन से अवामिल हैं जो वाकई किसी भी चीज़ के मोमेंटम को कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है मास और वेलोसिटी, यानी वो चीज़ कितनी भारी है और कितनी तेज चल रही है। फर्ज करें एक बहुत भारी ट्रक है जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी गोली है जो इंतहाई तेजी से फायर की गई है। दोनों का मोमेंटम बहुत ज्यादा हो सकता है, बस इनके हासिल होने का तरीका अलग अलग है। अब जहां मोमेंटम हमें आगे लेकर जाता है, वहीं एक मुखालिफ कुव्वत भी मौजूद है जिसे हम फ्रिक्शन यानी रगड़ कहते हैं। ये वो फोर्स है जो दो फिसलती हुई सतहों के दरमियान पैदा होती है, और याद रखें ये हमेशा हरकत की उल्टी सिमत में काम करती है। इसका काम ही चलती हुई चीजों को रोकना या सुस्त करना है। तो अब सवाल ये है कि इंजीनियर्स इस रुकावट पर काबू कैसे पाते हैं? इसके तरीके बहुत सीधे मगर ज़बरदस्त हैं। वो सतहों को बिल्कुल हमवार बना देते हैं, पुर्जों के दरमियान तेल या ग्रीस लगा देते हैं, बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों को आगे से ऐसी नोकीली और स्ट्रीमलाइन शक्ल देते हैं कि वो हवा को चीरते हुए निकल जाएं। यहाँ एक और बड़ी कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। हरारत और दर्जे हरारत का फ़र्क। हम अक्सर आम बातचीत में इन्हें एक ही चीज़ समझ लेते हैं ना, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। हरारत यानी हीट कुल तवानाई की वो मुंतकिली है जो काम करने की सलाहियत रखती है, जिसे हम जूल्स में नापते हैं, जबकि दर्जे हरारत या टेम्परेचर, जिसे केल्विन में मापा जाता है, वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की औसत हर की तवानाई को मापने का एक पैमाना है। तो क्लास, अब हम अपने इस सेशन के छठे और आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, साइंस के असरात एक दोधारी तलवार। यहां हम थोड़ी बात इन समाजी जिम्मेदारियों पर करेंगे जो साइंस के तालिब इल्म होने के नाते हम सब पर आयद होती हैं। अगर हम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर देखें तो साइंस ने हमें बेशुमार करिश्मे तो दिए हैं, लेकिन उसने कुछ संगीन मसाइल भी पैदा किए हैं। तबाहकुन एटम बम हो, फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली माहौलियाती आलूदगी हो, इंसान को बीमार करती शोर की आलूदगी हो, या फिर हमारी ये आजकल की तेज़ रफ्तार और मशीनी ज़िंदगी, ये सब भी तो साइंसी तरक्की का ही नतीजा है। और हमें इन तल्ख हक़ाइक़ को भी इतनी ही संजीदगी से पढ़ना चाहिए जितना हम न्यूटन के कवानीन को पढ़ते हैं। और इसी बात पर मैं आज का ये सेशन ख़त्म करूंगा, लेकिन जाते जाते आप सब के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। जब आप लोग बतौर साइंसदान कल को इस दुनिया में कदम रखेंगे तो साइंस की इस बेपनाह ताकत को कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या हमारी अगली नस्ल इस साइंसी तरक्की और इसके तबाहकुन असरात के दरमियान कोई तवाज़ुन कायम कर पाएगी? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। फिजिक्स की इस हैरत अंगीज़ दुनिया को खोजते रहिए। खुदा हाफ़िज़।